हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। जहां पर कोई प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है वहां पर एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। वो कैसे होता है, वो यहाँ पर क्या काम करता है, ठीक है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो को लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसको स्किप मत कीजिएगा। देर न करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो जॉब है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जॉब है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर काम होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होता है वो सुनिश्चित करता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है, उसकी क्वालिटी सही है, यानी कि उसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, कोई डैमेज तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है चेक करने का काम होता है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर पर। जब आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की जॉब पे वर्क करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी डिमांड आई है, ठीक है, जो क्लाइंट है उसने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मांगी है उस टाइप की क्वालिटी आपको सुनिश्चित करना होती है कि जहां पर आप मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, जहां पर आप क्वालिटी कंट्रोल के इंजीनियर की जॉब के ऊपर वर्क कर रहे हैं वहां पर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो उस क्लाइंट की जो डिमांड है उसके मुताबिक वो बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। क्योंकि आपका यहाँ पे सुनिश्चित करना होता है कि जो क्वालिटी है, ठीक है, वो उसकी जो डिमांड है कस्टमर की उसके हिसाब से ही बने, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है जो उस टाइप की डिमांड की है प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उस टाइप का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनाना होता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप ऐसी जगह पे जो है काम करें या फिर ऐसी इंडस्ट्री में काम करें जहां पर आपका जो करियर है वो 10 से 25 साल तक आराम से आपका लॉन्ग टाइम तक आप काम कर सकें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको इस चीज को भी देखना होगा कि आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी हो, साथ ही साथ आपका कैरियर ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्री है जहां पर आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्री और सेक्टर है जहां पे आप वर्क कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होता है उसमें आप वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्री आपको मिल जाएंगी जहां पर आपको पहले से चूज करना होगा कि आपके लिए कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट रहेगी, जहां पर आपको अच्छी सैलरी मिल सके, जहां पर आपको कैरियर ग्रोथ मिल सके। ये आपको पहले से सुनिश्चित करना होगा, पहले से आपको जो है इसको डिसाइड कर लेना होगा, डिसीजन आपको लेना होगा कि हम कहां पर किस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें जहां पर हमारी कैरियर के ग्रोथ के ज्यादा चांस रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ इंडस्ट्री है जहां पर बहुत ज्यादा जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, तो उस सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज्यादा डिमांड रहती है जॉब की। तो आपके अगर हम आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में और आगे आने वाले टाइम में जो इंडिया के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। तो अगर आप जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, अगर वहां पे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की जॉब करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोशन के चांस मिलेंगे, यहाँ पर आपके कैरियर ग्रोथ के चांस रहेंगे, अच्छी सैलरी भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपको जो सेक्टर बता रहा हूँ, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जा सकते हैं या फिर एफएमसीजी सेक्टर में आप जा सकते हैं, वहां पर आपके कैरियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर आप बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की जॉब पर जाएं या फिर जॉब स्टार्ट करें तो आपको कुछ जो है यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड भी अपने बनाने होंगे कि जिसके माध्यम से आप जब कोई प्रोडक्ट की चेकिंग करें तो वहां पर वो आपको हेल्प कर सकें। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट के ऊपर ध्यान देना होगा, जैसे कि आप जो है सबसे पहले ध्यान देंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर कि जो प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंपनी की तरफ से बोला गया कि इतने पीस बनना है तो उन पीसों की संख्या, ठीक है, जितने पीस बनना है उस पीस की जितने भी पीस बनना है उनकी जो टोटल संख्या है, ठीक है, जो क्वांटिटी टोटल है उसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसमें जो स्टैंडर्ड उसका जो आपने बनाया है, ठीक है, उसका आपको ध्यान रखते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है वो रिजेक्टेड तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है। पास करना आपका काम है यहाँ पर कि उसको जो है
डिफरेंट तरीके के आपको वहां पे टेस्टेड करने होंगे उसके, कि कोई प्रोडक्ट अगर बन के तैयार हो रहा है तो उसको पहले से टेस्ट करना होगा कि मार्केट में भेजने से पहले जो है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से पहले या होलसेलर के पास जाने से पहले उस प्रोडक्ट का आपको टेस्ट करना होगा। जब आप उसका टेस्ट कर लें और टेस्ट के बाद आपको पता चल जाए कि ये अगर प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट सही है तो आप उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है बनाना होगा। तो इस तरीके से आपको जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट बना के तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका पहले टेस्ट करेंगे कि कोई उसमें खामी तो नहीं है। अगर खामी है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, अगर खामी नहीं है, जिस तरीके से आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था उसकी जो क्वालिटी, उस तरीके जो कस्टमर की डिमांड है, जो क्लाइंट की डिमांड है, अगर उसके हिसाब से प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही है तो उसको आप पास करके फिर उसको जो है मार्केट में भेज सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपका सेकंड बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो रखना है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का। जो भी आपका सिस्टम आप बना रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से वहां पर वर्क होगा, ठीक है, आपके अंडर में जो वर्क होगा उसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा जो प्रोडक्ट का प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसका आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको जो है किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा जो रॉ मटेरियल खरीद के आ रहा है, ठीक है, जो परचेज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है। जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी जब अच्छी होगी तभी आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बन के तैयार होगा। अगर रॉ मटेरियल ये अच्छा परचेज नहीं किया जाएगा तो फिर आप अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे आप मेंटेन करेंगे, कैसे उसकी क्वालिटी जो है आप सुनिश्चित करेंगे कि वो सही है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा जहां से भी रॉ मटेरियल आ रहा है, जो भी रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको सबसे ज्यादा इस बात पे भी फोकस करना होगा कि जो भी आपके वहां पर लेबर है, जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मशीनों को चला रहा है, वो क्या स्किल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उनको पहले से इस काम की ट्रेनिंग दी गई है। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई तो आप उनको ट्रेनिंग भी दें ताकि जो है वो अच्छे से अपना वर्क कर सकें, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकें, उनको स्किल बनाए। तो इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉय जो है उनको ट्रेनिंग भी देना होगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ठीक है, वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो आपने बनाया है, ठीक है, वहां पर आपने क्या जो प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस है उसको आपको चेक करना है। साथ ही साथ आपको जो रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है उसको भी आपको चेक करना है। साथ ही साथ आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देनी है। जो भी सारी चीजें उन सबको आपको सुनिश्चित यहाँ पे करना है। जो भी सारी चीजें काम हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये आपको यहाँ पे चेक करना होता है। साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर इंस्पेक्शन भी करना होगा। इंस्पेक्शन के अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा जो भी वहां पर मशीनें हैं, ठीक है, जो काम हो रहा है, ठीक है, जो मशीनें हैं, जो एम्प्लॉइज वहां पे लगे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, जो प्रोसेस है वो सही तरीके से है या फिर नहीं है, इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। आप जो है टाइम टू टाइम वहां पर इंस्पेक्शन भी आपको करना होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करके जो है काम करना होगा। आपको जो भी टीम आपकी है, ठीक है, जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके जूनियर हैं, उन सबके साथ में मिलकर आपको अच्छे से काम करना होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा ताकि जब आप जो है कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करें, तो वहां पर काम जो है बहुत अच्छा हो सके, जो आपका आउटपुट निकले वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट निकले। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि आप जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की, ठीक है, तो आपको क्वालिटी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको सुनिश्चित करना होगा कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन के बाहर निकले। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। बात करते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज। आपको एक इंडस्ट्री की स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आप रिटेल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपने वहां पर 10 साल काम किया, तो आपको 10 साल तक जो है टोटल रिटेल की नॉलेज हुई, ठीक है। आपने फिर उसके बाद 2 साल और काम किया तो फिर आपको रिटेल की नॉलेज हुई। तो क्या होता है आप जब एक कंपनी में काम करते हैं या फिर एक जो है इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर आप एक साथ कोई काम करते हैं तो आपको उसकी नॉलेज होती चली जाती है प्रॉपर, ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज होती जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जो है आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपने वहां पर 10 साल काम किया, तो क्या होगा कि आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री की वहां पे नॉलेज हो गई क्योंकि आप वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये कहें कि आप जो है 10 साल आपने वहां पर काम किया और आप वहां से जाना चाहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आप जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो वहां पर आपको एज ए फ्रेशर काउंट किया जाएगा। क्यों इसलिए काउंट किया जाएगा क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप
पहले से ही जब आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें तो आपको पहले ही वहां पे जो है चूज कर लेना है कि आपके लिए कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट रहेगी। आपको जो है अपना करियर स्टार्ट करते टाइम ही आपको जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस सेक्टर में जो है अपनी करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको पहले से उसकी जो है पहले से जानकारी कर लेनी है कि आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं क्या वहां पर आपका करियर सिक्योर रहेगा, क्या आप वहां पर काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इस बात का आपको पहले से ध्यान रखना है। जब भी आप पहले से आप इस चीज को ध्यान रख लें, सब चीज जो है आप जान लें, उसके बाद आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप एक इंडस्ट्री में जब रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं तो वहां पर आपके करियर ग्रोथ के ज्यादा चांस रहते हैं। अगर आप जो है एक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वहां पे आपने काम किया, थोड़े दिन थोड़े साल काम किया, फिर आप दूसरी इंडस्ट्री में चले गए, तो वहां पर क्या होता है कि आपको जो है अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में जब आप जाते हैं तो एक इंडस्ट्री की आपको नॉलेज अच्छी हो जाती है, फिर आप दूसरी इंडस्ट्री में जाते हो तो फिर से आपको वहां पर काम सीखना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब आप काम सीखते हैं तो वहां पर आपको ग्रोथ तो मिलती है, लेकिन वहां पर आपको ग्रोथ के बहुत ज्यादा लेट होने के चांस रहते हैं। और साथ ही साथ जब आप जिस सेम इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री की आपने एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भी आप चले गए, तो क्या हुआ, आपको जो नॉलेज थी वो सेम थी, ठीक है, पहले से आपको नॉलेज थी। जब आप किसी और कंपनी में काम करेंगे तो वहां पर आपको काम सीखना नहीं होगा, ठीक है, वहां पर आपका काम जो है डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है आपके जो करियर ग्रोथ के चांस रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप सेम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब आप जैसे कि मान लीजिए आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपने बीटेक कर लिया है, ठीक है, इस तरीके की जो है आपने क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर से रिलेटेड आपने इंजीनियरिंग कर ली अपनी, ठीक है, फिर उसके बाद आप जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस सेक्टर में भी आप जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं, उसके बारे में आप पहले से पता कर लें, उसके बाद उसको ज्वाइन करें, ताकि वहां पर आप लॉन्ग टाइम तक काम कर सकें, ठीक है, आपके करियर की ग्रोथ हो सके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस चीज का आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है कि आप जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे, इसके हिसाब से जो है आप अपना मन बना के उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके करियर के लिए। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।